हेलो दोस्त, आज हम बाल विकास पढ़ेंगे। बाल विकास सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट में आने वाले बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न एसएम एजुकेशन पॉइंट में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार के। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है सभी विषयों से। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा? स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है। ये इनके द्वारा कहा गया? स्किनर। स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व लिखने से है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रिया कला का विज्ञान है। ये किसने कहा? वुडवर्ड। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अरस्तु। वुडवर्ड ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? प्रश्नावली विधि। मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए कराना चाहिए ताकि इसकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविज्ञान शब्द के क्षेत्र में सहायता देता है। शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉयड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण, सहयोग, दूसरों पर निर्भरता। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ व वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है यह है सर्वव्यापी तो सार्वभौमिक। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित। सांख्यिकी है कला व विज्ञान दोनों। मूल्यांकन को मापने की विधि परिणात्मक विधि, गुणात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने संबंधित बात को प्रभावित करना। मनोविज्ञान के उपयोग कठिनाई है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में निर्माण में समय लगता है अधिक। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिक विधि। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? निरीक्षण विधि। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? लंबात्मक विधि।